ताकि हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हमें अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल हो जाए। कभी उलमा, कभी मुफ्तियाने किराम के पास जा रहे हैं कि इमाम साहब हमारे लिए, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए हम कामयाब हो जाए, मालदार हो जाए। कभी मियाओं के पास जा रहे हैं, पीरों के पास जा रहे हैं, सीसान मिल्लत इस्लामिया इसरार कर रहे हैं, उन्हें जोड़े पेश कर रहे हैं, 5-5 हजार के नजराने पेश कर रहे हैं, 10-10 हजार के नजराने पेश कर रहे हैं। मियाँ पीर साहब दुआ कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन ए नादान, तू अपनी माँ को भूल कर जा। अरे नादान नौजवान, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे परेशानियां घेर ले, मुसीबतों के पहाड़ अगर तेरे ऊपर टूट जाए, तुझे किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं। तेरी जन्नत माँ है, अपनी माँ से अपने हक में दुआ करा ले। माँ पैसा नहीं लेती है, दिल से दुआ करती है। और माँ जब दुआ करती है, अल्लाह तबारका व तआला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, एक माँ अपने बेटे के हक में दुआ कर रही है, मैं इसके बेटे की खताओं को ना देखता, मैं इसकी दुआ को देख रहा हूँ। इसकी दुआ की बरकत से मैंने इसके बेटे की दुआओं को कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत मुफ्ती कलाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बात समझ में आई समझ में है? पीरों को 10-10 हजार के जोड़े, 5-5 हजार के नजराने हैं, और माँ को देने के लिए 100 रुपए भी ना। माँ अगर पानी को कह दे तो पानी लाकर नहीं देता, समझे ना। एक साहब थे, आता है सीरा बसीना सुनने में कि उन्होंने अपने बेटे से कहा, छोटा भी वहीं बैठा, बड़ा भी वहीं बैठा। छोटे से वेले के बेटे बुड्ढन मियाँ के बेटे जब पानी लाते, समझे ना, उसने मना कर दिया, पिया ना जा रही है क्या, नल सामने खड़ा है, गिलास ही रखा, पी के आओ नल पे जाकर पानी, समझे। तो बड़ा बेटा वहीं बैठा, बड़ा कहने लगा, अब्बा तुमने भी इसे बड़ा मुंह चढ़ कर दिया, तुम्हारा कहना ही ना मानता बिल्कुल भी है। देखो इन्होंने पानी को इसने एकदम मना कर दिया है? अपने आप वहीं बैठा है, अपने अब्बा से बोला, लो गिलास ये रखा है, नल पे जाओ पी के भी आइयो, मेरे लिए भी ले एक गिलास पानी, समझे। ऐ मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करो, माँ बाप के मकाम और मर्तबे को समझो। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत यही बता रही है, रसूलुल्लाह की सीरत यही बता रही है। माँ बाप के मकाम और मर्तबे को समझो, जब वो बीमार हुआ करें उनका इलाज किया करो। और जब मेरे दोस्तों, जब आप कहीं कारोबार के लिए जाया करें तो अपने माँ बाप को पैसे देकर जाया करो, उनके खर्चे के लिए पैसे देकर जाया करो। बात समझ में आई? जब सर्दी का मौसम आए, जिस तरह तुम पहनते हो अच्छा लिबास, अपनी माँ को पहनाया करो, अपने बाप को ऊनी लिबास पहनाया करो। बात समझ में आ रही है ना आपके? हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक दुआ लिल वालिदैन फइन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। आका अलैहि सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता, वालिदैन के लिए दुआ करनी छोड़ देता है, अल्लाह तबारका व तआला उसके रिस्क के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जो अपनी माँ के लिए दुआ करता है, बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी जिंदगी अता फरमा, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन बीमार है, उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देता है। लेकिन आजकल का हाल तो ये है ना, दवा के लिए पैसे दे रहा है, माँ बाप पर कर्जा है, अपने आप ने शादी करवा ली, जब शादी का दिन आता है ना, शादी का जब वक्त आता, जानते हो क्या कहता है, मैं तो बारात को भी, मैं तो वलीमा भी करवाऊंगा, मैं तो मर्डे का खाना भी खिलवाऊंगा, मैं तो वलीमे की दावतें भी करवाऊंगा, धूमधाम से शादी करूंगा। बाप परेशान हो जाता है, कभी पड़ोसियों से कर्जा ले रहा है, कभी रिश्तेदारों से कर्जा लेता है, कभी
किसी से कर्जा ले रहा है ये सोचकर कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगा। लेकिन जानते हो क्या करते हैं आजकल के नौजवान? जब शादी हो जाती है, शादी होने के महीना 2 महीना होने के बाद अपने आप अलग हो जाते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, एक बात तो बताओ कि तुम्हारे बाप पर जो कर्जा सवार है, कर्जे का बोझ है, कर्जे का पहाड़ है, उसको कौन अदा करेगा? अरे नादान, वो बूढ़ा बाप के जिससे चला नहीं जाता वो कमा क्या सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप पर कर्जा है, उधार लेने वाले उधार आ रहे हैं, कर्ज लेने वाले कर्ज लेने के लिए आ रहे हैं। जब बूढ़ा बाप जब देखता है कि कर्ज लेने वाले आ रहे हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी भूख खत्म हो जाती है, मुंह की तरफ जाता हुआ लुकमा गिर जाता है, सोचता है मालिक मौला आखिर इन कर्जदारों का कर्जा कहां से अदा करूं? अल्लाह अल्लाह, इसी वजह से मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मन कदा मगरमन अन वालिदैहि फअस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअल अबरार। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों सुनो, तवज्जो चाहता हूं नौजवानों बुजुर्गों, मेरे आका ने फरमाया था कि जिसके बाप पर कर्जा हो या जिसकी माँ पे कर्जा हो, जब बेटा अपनी माँ बाप के कर्जे को अपनी जानिब से अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे इतना खुश होता है मौला, क़यामत के दिन उसको औलियाए किराम की जमात में खड़ा कर देगा। हाय हाय, नारे तकबीर। अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती अरिया अरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप बूढ़े, उन पर हजारों का लाखों का कर्जा, बेटा जवान अपनी बीवी को 5-5, 10-10 हजार के सूट ला के देता है और माँ बाप को छोड़ देता है। टूटा फूटा कमरा, बारिश पड़ती है टपकता है, अपने आप लेंटर के मकान में मजे मार रहा है, अपनी बीवी के शौक पूरे कर रहा है। बताओ नौजवानों, अपने माँ बाप का कर्जा अदा करोगे? जिसके माँ बाप पे कर्जा होगा अदा करोगे? हाथ उठाओ। ऐसा लग रहा है जैसे दाल में काला है, कुछ ना करेंगे, समझे ना? माशाअल्लाह, माँ बाप की दुआ मिलेगी। जो माँ बाप का हक अदा करता है, जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो माँ बाप से, और बताऊं मैं आपको, किसी दाना ने बड़ी अच्छी बात कही है, जो ये चाहता है कि मैं तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, तो कोई दाना कह रहा है, हकीम ने कहा है कि 2 इंसानों जंग करनी शुरू कर दे, एक तो अपना उस्ताद और एक माँ बाप। जो उस्ताद का अदब व एहतराम नहीं करता वो भी बर्बाद हो जाता है, और जो माँ बाप से पंगा लेता है वो भी बर्बाद हो जाता है। उस्ताद जो इमामों की कदर नहीं करता वो भी बर्बाद हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तवज्जो चाहता हूँ, आजकल का हाल तो ये चल रहा है, या तो माँ बाप के पीछे पड़ा हुआ है या इमामों के पीछे। वाह वाह वाह, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, समझे? घर में तो माँ बाप से लड़ेगा, दिमाग की बत्ती हिल गई है ना, और जब घर से निकलेगा तो मस्जिद में जाएगा इमाम साहब से लड़ने के लिए है? और जरा सोचो तो सही, ये दोनों जमातें कितनी मुकद्दस है। तवज्जो चाहता हूँ, माँ अगर अपने लबों को हिला दे तो बेड़ा पार। और मस्जिद का इमाम, उसकी शान और अजमत को समझो। ये मस्जिद का इमाम वो होता है कि जब तुम्हारे घरों में बच्चा पैदा होता है, ये फ्री में अजान पढ़ता है, कोई अगर नजराना दे ये दूसरी बात है। तुम्हारे घरों में अगर कोई मर जाए तो 10वें की फातिहा के लिए मस्जिद का इमाम जाता है, 20वें की फातिहा के लिए अपने घर को छोड़ता है, तुम्हारी फातिहा में शिरकत करता है, तुम्हारे मुर्दों के लिए इसाले सवाब करता है। अगर तुम्हारे घरों के अंदर अगर
कोई बीमार हो जाए तो मस्जिद का इमाम अगर रात का 1 बज रहा है, तुम अगर मस्जिद के इमाम को उठाने के लिए चले जाओ, तुम्हारी एक आवाज पर लब्बैक कहता है, तुम्हारे घरों में आता है दम करने के लिए असीसान मिल्लत इस्लामिया। हाँ, यही वो मस्जिद के इमाम होते हैं। जानते हो इनका खुलूस का ये आलम है, ये किस अंदाज से दुआ करते हैं कि जब नमाज फजर होती है, मुसल्ले पे इमाम बैठता है, जब नमाज को अदा करता है तो कोई पैसा नहीं लेता, अपने मुक्तदियों के लिए दुआ करता है, मौला मेरी मस्जिद के जितने मुक्तदी हैं, ए मालिक मौला सबको कामयाबी अता फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। अगर कोई मर गया है तो मौला जन्नतुल मुअल्ला अता फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरादरान इस्लाम, कुरान फरमा रहा है, ए महबूब तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। नबी का मकाम समझो, नबी की सीरत को समझो। बरादरान इस्लाम, गौर करने का मकाम बात चल रही थी, वालिदैन का जिक्र आया कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ की पेशानी पर जब मुबारक हाथ को रखा, आपकी माँ को मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक हाथों की बरकत से होश आ गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह पर आपकी वालिदा ने जब देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद रो रहा है, तड़प गई। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा को अपने सीने से लगा कर कहा था। नबी की माँ का आखिरी जुमला, मेरे मुस्तफा की माँ ने आखिरी जुमला कहा था। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा, आपकी वालिदा ने कहा था, ऐ बारकल्लाहु फीका, आपकी वालिदा ने कहा था, ऐ मेरे बेटे अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। बस इतना कहना था। तारीख बताती है कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। जरा गौर तो करो कि जो बच्चा 6 साल का हो, उसका बाप उसके पैदा होने से पहले इंतकाल कर जाए और उसकी माँ मकामे अक़वामे बयाबान जंगलों में उसकी आंखों के सामने 6 साल की उम्र में इंतकाल कर जाए। बचाओ उस बच्चे का दिल क्या कहता होगा, बताओ तो सही। बच्चा कितना रोते हैं, आजकल देखा होगा आपने, जिस बच्चे की बात मरती है बच्चा कितना रोता है। लेकिन बरादरान इस्लाम, जब आज हमारी आपकी बस्तियों में जब कोई बच्चा इंतकाल, बच्चे की माँ या बच्चे का बाप इंतकाल करता है, खासकर माँ, तो मेरे दोस्तों न जाने कितनी औरतें उसको अपनी गोद में ले लेती है। कभी चाची अपने भतीजे को अपने सीने से लगा कर कहती है कि ऐ मेरे भतीजे रोना नहीं, मैं तेरी चाची हूँ, मैं तुझे माँ जैसी मोहब्बत दे दूंगी। बरादरान इस्लाम, खानदान की औरतें उसकी मुआसात करती है, उसकी तासियत करती है, उसको तसल्ली देती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मकामे अफवाह है, बयाबान सेहरा है, जहाँ पर मेरे मुस्तफा के वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया, वहाँ पर ही हजरत आमिना खातून का भी इंतकाल हुआ था। आपकी वालिदा, आपके वालिदे मोहतरम की कब्र मकामे अफवाह में आज भी मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन गौर करो, मेरे मुस्तफा की माँ का जब इंतकाल हुआ, आमिना खातून का, अल्लाह अल्लाह, असीसान मिल्लत इस्लामिया, हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मालिक मौला ये तो बता कि आखिरकार तूने अपनी उनके पैदा होने से पहले, अपने महबूब के पैदा होने से पहले तूने उनके बाप को दुनिया से उठा लिया और उनकी उम्र शरीफ जब 6 साल की होती है, तूने उनकी माँ को उठा लिया। मौला, दुर्रे यतीम कहा जाता है वो बच्चा जिसके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाए कबले बुलूगत, उसको दुर्रे यतीम कहा जाता है। मौला, तूने अपने महबूब को आखिर यतीम क्यों बनाकर भेजा? अल्लाह तबारका व तआला की रहमत जवाब देती है, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, मैंने अपने नबी को यतीम इसलिए बनाकर भेजा क्योंकि अरब के लोग यतीमों से नफरत करते हैं, अरब के लोग यतीमों से नफरत करते हैं, मक्के के लोग यतीमों से नफरत करते हैं। इसलिए मैंने अपने नबी को यतीम बनाकर भेजा ताकि क़यामत तक के लिए दुनिया वालों को पता चल जाए, ये दुनिया वालों सुनो, यतीम से नफरत ना करो। तुम्हारे नबी यतीम बनकर आए और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो यतीम हो, जब कोई इंसान यतीम बच्चे के सर पर अपना हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इतने की उसके गुनाहों को मिटा देता है, इतने की जन्नत में अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे हैदरी। इसलिए ए मेरे दोस्तों कभी यतीमों से नफरत ना करना, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बनाकर भेजा। दुर्र यतीम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमिना खातून का इंतकाल हुआ तो उस सफर में आपके साथ थी हजरत बांदी उम्मे अयमन रजी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे मुस्तफ़ा की वालिदा की बांदी थी। उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को अपनी आगोश में लिया और वो मक्का शरीफ आती है। बरादरान इस्लाम सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। आप मक्के के चौराहे पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर अपने भतीजे का इंतजार कर रहे हैं, आमिना खातून का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बहू आमिना अभी तक नहीं आई। लेकिन देखते क्या है कि दूर दराज एक बच्चा है कि जो किसी खातून की उंगली को पकड़ कर आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ करीब होते हैं। आपने क्या देखा कि आमिना खातून ना है बल्कि बांदी उम्मे अयमन है और करीब हुए, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफा से बड़ा प्यार करते थे। अल्लाह अकबर, आपके दादा बड़ी मोहब्बत करते थे। तवज्जो चाहता हूँ, नबी की सीरत को सुनो मेरे दोस्तों। करीब गए, एकदम मेरे मुस्तफा रोना शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे अयमन रोने लगी। हजरत उम्मे अयमन ने कहा था, ए सरदारी मक्का अब्दुल मुत्तलिब, आमिना खातून का भी मकाम अबवा में इंतकाल हो गया। जरा गौर तो करो कैसा अल्लाह अकबर कज़ा फज़ा का और आहो बुका का वक्त होगा। मेरे मुस्तफा ने मेरे सरकार को अपने सीने से लगाया, अपने पोते को सीने से लगाकर कहा था, ऐ मेरे पोते मोहम्मद, याद रख तेरे वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, मैं तुझे तेरे बाप जैसी भी मोहब्बत दूंगा, तेरी माँ जैसा भी प्यार दे दूंगा। बरादरान इस्लाम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म देखो कि 2 साल 10 दिन मेरे सरकार अपने दादा की परवरिश में रहे। मेरे आका की उम्र शरीफ इख्तलाफ रिवायात जब 8 साल 10 दिन की होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी इंतकाल का वक्त आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बिस्तरे अलालत पर लेट कर तड़प रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 11 बेटे थे, जिनमें एक हजरत अब्दुल्ला मेरे मुस्तफा के वालिद इंतकाल कर गए। तो कितने बचे, जोर से बोलो, कितने बचे? 10 बचे। 10 के 10 आपके चारों तरफ बिस्तर के खड़े हैं और आपके 10 बेटे ने कहा था, अब्बू जान आप इतने तड़प क्यों रखे हैं? मेरे सरकार अपने दादा के बिस्तर के करीब बैठे हैं, रो रहे हैं। कभी अपने बाप की याद आ रही है, कभी अपनी माँ हजरत आमिना खातून की याद आ रही है, कभी अल्लाह अकबर अब दादा सामने तड़प रखे हैं। और याद रखो मेरे दोस्तों, ये माँ बाप इतनी अनमोल नेमत है कि तुम पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके तुम माँ बाप को नहीं खरीद सकते। समझे? अपने माँ बाप को नहीं खरीद सकते, तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप को ये तो उनके दिलों से पूछो कि जिसका बाप इंतकाल कर जाता है उसको अपने बाप की कितनी याद आती है। ये तो उसके दिल से पूछो कि जिसकी माँ इंतकाल कर जाती है उस बच्चों को अपनी माँ की कितनी याद आती है। कभी सोचा आपने? हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तरे अलालत पर पड़े हैं। आपके बेटों ने कहा था, अब्बू जान परेशानी क्या, बीमारी क्या है, आपकी कोई बीमारी हमें बताइए, हम इलाज करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरे बेटो मुझे कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे पोते मोहम्मद की परवरिश कौन करेगा। ये इनके बाप नहीं है, इनकी माँ नहीं है, इनकी परवरिश करेगा कौन। आपके 10 बेटों ने कहा था, अब्बू जान हम सब मिलकर इनको पालेंगे, इनकी परवरिश करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, ये बच्चे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, तुम सबको नहीं दूंगा, क्यों तुम सब मिलकर इनकी परवरिश नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर इनकी खिदमत को, इनकी परवरिश को डालोगे, मैं तुम सबकी निगरानी में नहीं दूंगा। इतना कहना था, जो सबसे मालदार चाचा अबू लहब था, जो सबसे कट्टरपंथी काफिर रहा, उसने कहा था, अब्बू जान आप मेरी परवरिश में दे दीजिए, अपने भतीजे मोहम्मद को मैं पालूंगा, मेरे पास बेइंतहा
दौलत है, बे इंतहा सरबत है, मेरे पास जाहो हशमत है, मेरी शोहरत है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह अकबर। अबू लहब ने कहा था, ए अब्बू जान आप मेरी परवरिश में दे दीजिए, मैं इनकी परवरिश करूंगा, बादशाहों जैसे खाने खिलाऊंगा, मैं इनको शाही लिबास पहनाऊंगा, मैं जब ये जवान हो जाएंगे तो मक्के की किसी सरदार की बेटी से मैं इनकी शादी कर दूंगा, आप मेरी परवरिश में दे दीजिए। अबू लहब ने जब इतना कहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरे बेटे अबू लहब मैं मानता हूँ कि तेरे पास बेइंतहा दौलत है, लेकिन याद रख तेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, तेरे दिल में मोहब्बत नहीं है। और मेरा पोता मोहम्मद जो परवरिश पाएगा तो दौलत के साए में नहीं बल्कि मोहब्बत और अखलाक के साए में पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। मेरा पोता मोहम्मद जो परवरिश पाएगा दौलत के साए में नहीं बल्कि, जोर से बोलो या लफ्ज़ मोहम्मद को ना जानते हैं, मोहब्बत के साए में। किसके? मोहब्बत का मकाम दौलत से बहुत ऊंचा होता है। किसी शायर ने कहा था, एक लफ्ज़ मोहब्बत का कितना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। वाह वाह वाह। एक लफ्ज़ मोहब्बत का कितना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। जमाने को जलाकर राख कर दिया इन दुनियादार आशिकों ने। बात समझ में आई है ना? हाँ, मुस्लिम लड़कियों को बचाओ जो आजकल इश्क के जाल में फंस रही है, गैर मुस्लिम उनको बरादरान इस्लाम धर्म से हटा रहे हैं। बात समझ में आ गई? मैं कहाँ बोल गया? हाँ, समझने की जरूरत है। और मेरे नौजवानों सुधर जाओ, होश की दवा करो। कयामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा कि एक मुसलमान खातून ने दीन को क्यों छोड़ा, तुम भी उसके जिम्मेदार हो। अखलाकमंद बन जाओ, अपनी मुसलमान बहनों की, माओ बहनों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो। बरादरान इस्लाम अबू लहब से कहा तुझको नहीं दूंगा, हजरत हमजा ने कहा तुझको ना दूंगा, तू शिकार का बहुत बड़ा शौकीन है, जब चला जाता है शिकार खेलने एक महीना तू वापस ना लौटता तो इन्हें खाना कौन खिलाएगा पिलाएगा कौन, इनकी देखभाल कौन करेगा। हजरत अब्बास आए, कहा था तुझको भी नहीं दूंगा। बरादरान इस्लाम आते चले गए, सब के सब जो मालदार चाचा थे, नौ के नौ आए, लेकिन सबसे गरीब चाचा थे अबू तालिब। अल्लाह अकबर, जो मेरे मुस्तफा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अल्लाह अल्लाह, अबू तालिब कोने में एक तरफ खड़े हुए रो रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं, जिस्म लरज रहा है। अल्लाह अकबर, दिल कह रहा है कि मोहम्मद को अपनी परवरिश में ले ले, लेकिन जब वालिद मोहतरम की नजाकत को देखकर सोचने लगे कि जब मालदार भाइयों को ना दिया तो मुझको क्या देंगे। लेकिन हिम्मत जुटाकर आप अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में बाअदब खड़े हो जाते हैं। अबू तालिब ने कहा था अब्बू जान आप मेरी परवरिश में दे दीजिए, मैं मानता हूँ कि मैं बेइंतहा गरीब हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी अपने भतीजे मोहम्मद को अच्छे खाने खिलाऊंगा, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद को अच्छे लिबास पहनाऊंगा, अच्छे बिस्तर पर सुलाऊंगा, अच्छे खाने खिलाऊंगा, अपने बच्चों को भूखा रखूंगा, लेकिन मोहम्मद अरबी को अच्छे खाने खिलाऊंगा, मेरी परवरिश में दे दीजिए। रो रहे हैं, गिरियाओ सारी कर रहे हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को भी मना कर दिया, तू बहुत ज्यादा गरीब है। सारे बेटों ने मिलकर कहा था कि अब्बू जान जब आप किसी की परवरिश में ना दे रहे हैं तो इनकी परवरिश कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। जब इतना आपके सारे बेटों ने कहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, है मेरे बेटो इस बात का फैसला कि मेरा पोता मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम में से किसकी परवरिश में रहेगा, इस बात का फैसला आज मैं नहीं करूंगा बल्कि मेरा पोता मोहम्मद खुद करेगा। आज तुम में से जिसको
मेरा पोता अपने गले से लगाएगा, अपने सीने से लगाएगा, ये उसी की परवरिश में रखेगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था। मालदार चाचा एक तरफ खड़े हैं, गरीब अबू तालिब चाचा एक तरफ खड़े हैं। अल्लाह अकबर। दौलत ने कहा था, दौलत और अमीरी गरीबी का मुकाबला हो रहा है। अमीरी एक तरफ है, गरीबी एक तरफ का है। दौलत ने कहा था, ए मोहम्मद आ जाओ, हमारी परवरिश में आ जाओ। अगर तुम मक्के की सरदारी चाहते हो, हमारी परवरिश में आ जाओ। अगर तुम शागिर बात चाहते हो, हमारी परवरिश में आ जाओ। अगर तुम जवान होने के बाद मक्के की किसी सरदार की बेटी से शादी करना चाहते हो, हमारी परवरिश में आ जाओ। लेकिन गरीबी ने कहा था, गरीब अबू तालिब चाचा ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, अगर आज तूने गरीब चाचा को छोड़कर अमीरों को सीने से लगा लिया, कयामत तक के लिए दुनिया कहेगी कि जब गरीबी और अमीरी का मुकाबला हुआ था तो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमीरी को अपने सीने से लगा लिया था, गरीबी को छोड़ दिया था। अबू तालिब ने कहा था, मेरे भतीजे मोहम्मद आ जा, गरीब चाचा को सीने से लगा ले, दुनिया को बता दे कि ऐ लोगों, गरीबों से प्यार करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है आपके? समझ में आई? तड़प कर कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सब झूम के बोलो। बरादरान इस्लाम, ये नबी की सीरत है। मेरे मुस्तफ़ा अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बिस्तर से उठे हैं रोते हुए, और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने चाचा अबू तालिब को सीने से लगा लिया, गरीब अबू तालिब को सीने से लगा लिया, और क़यामत तक के लिए गरीबों के सरों को फख्र से ऊंचा कर दिया, दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें अमीरों सुनो, अल्लाह तुम्हें दौलत इसलिए देता है कि तुम गरीबों की मदद किया करो। जानते हो अल्लाह ताला अमीर क्यों बनाता है, मालदार क्यों बनाता है? कि ए मालदारों, तुम गरीबों की मदद करो, ए मालदारों, तुम मदरसों की मदद करो, मदरसों में अपना पैसा लगाओ और इस्लाम के सिपाही पैदा करो। बरादरान इस्लाम, मेरे आका ने अपने चाचा को सीने से लगाकर बता दिया कि गरीबों का कभी साथ ना छोड़ना, गरीबों का कभी साथ ना छोड़ना। आज अगर किसी इंसान के पास चंद रुपए अगर इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, गरीबों को सताता है, गरीबों को मारता है। यहाँ तक के नौबत बईजा रसीद कि अगर मस्जिद में भी जाता है कोई, अगर गरीब अगर सफ में खड़ा हो जाए तो न जाने कितने मालदारों को मैंने देखा है कि गरीब की करवट में खड़े होकर नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार रखी है। ऐ लोगों, अरे अल्लाह के घर में जा रखे हो, नियत तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम्हारी इबादत क्या कबूल होगी? अरे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी कि गरीबों से नफरत? और भाई साहब, जो मदरसे के बच्चे होते हैं ना, जो मदरसे के जो बच्चे होते हैं, समझे ना, आजकल लोगों ने उनको यतीम कहना शुरू कर दिया है। अरे ये मदरसे के पढ़ने वाले बच्चा का एहसान, तलबा का एहसान, जब तुम मरते हो तो वो कुरान पढ़ के तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। बात समझ आ रही है ना आपके? हैं? उनको गरीब यतीम, हालांकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, इतने अमीर होते हैं, 100-100 200 बीघा जमीन के जोता भी होते हैं, समझे ना। आजकल अगर घर में शादी हो ना, या मंगनी का प्रोग्राम हो, अकीके का प्रोग्राम, मंगनी का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम, तो मदरसे के बच्चों को नहीं बुलाया जाता, बल्कि जो VIP लोग होते हैं, इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, VIP लोगों को बुलाओ। MP MLO की दावत की जाती है, प्रधानों की दावत की जा रही है। उसके अलावा
जानते हो मास्टरों, डॉक्टरों, प्रोफेसर, बैरिस्टरों की दावत की जा रही है और मदरसे के तलबा को नहीं बुलाया जाता। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी का तीजा हो रहा है, अब जाओ मदरसे के तलबा को बुलाने के लिए। 10वां हो रहा है, जाओ मदरसे के तलबा की दावत है। 20वां हो रहा है, 40वां हो रहा है और बरसी का प्रोग्राम आ रहा है, मदरसे के तलबा को बुला कर लाओ। अरे नादान, तेरे घर में शादी हुई, तूने अपने बच्चों को, तूने मदरसे के तलबा को ना बुलाया, तूने एमपी एमएलए को बुलाया, तूने वीआईपी लोगों को बुलाया, तूने प्रधानों को बुलाया, तूने बैरिस्टर, डॉक्टर, मास्टरों, इंजीनियरों को, तूने साइंटिस्ट को, तूने अपने घर के अंदर बुलाया। अरे नादान, जिस तरह तूने इन अमीरों को बुलाया है, काश अगर तू इसी तरह मदरसे के तलबा को, मस्जिद के इमामों को, मदरसे के मुफ्तियाने किराम को अगर अपने घर में बुला लेता तो जानता है आलिमों का कदम, तलबा का कदम इतना मुतबर्रक होता है कि जब मदरसे के तलबा तब तेरे घर में खाना खाने के लिए जाते, अल्लाह तबारक व तआला इनके कदमों की बरकत से तेरे घर के अंदर रहमतों के दरिया बहा देता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती कराम साहिब क़िबला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजकल का हाल तो ये बन गया, गरीबों से नफरत। और बताऊं मैं, आजकल एक परेशानी और चल रही है, औरतों को आग दे दे के मारा जा रहा। आग लगा दी, मर गई, क्या अपने आप आग लगा दी। लंबी उम्र अता फरमाए मेरी बच्ची, समझे ना। अल्लाह सब बच्चियों को हमारी खुशहाल रख के बेटियों से मोहब्बत किया करो। बेटों से मोहब्बत, बेटियों से नफरत, खैर सब तो नहीं होते हैं जो बेटियों से नफरत करे। आजकल का हाल तो ये बन चुका है। मेरे मुस्तफा ने दुनिया में पैदा होने के बाद दुनिया को वो दस्तूर अता किया, ऐ लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। नबी की आमद से पहले माहौल इतना परअगिंदा कि अगर कबीले में, अरब के बहुत सारे कबाइल ऐसे थे कि अगर बेटी पैदा हो जाती, अल्लाह अकबर, वो लोग इतनी नफरत करते थे कि जिंदा बेटी को कब्र के अंदर दफन कर दिया करते थे। बेटियों से मोहब्बत करो, मेरे आका फरमाते हैं जो बेटी की परवरिश करता है, अच्छी तरह परवरिश की, पाला, उसकी शादी कर दी, आका फरमाते हैं उसकी कयामत के दिन उसकी शफात का जिम्मेदार मैं हूं, उसको मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। आजकल बेटियों से नफरत। अगर किसी औरत के बेटी पैदा होती ना तो जानते हो खलबली मच जाए घर के अंदर, जैसा पता ना कोई जानवर पैदा हो, समझे ना। और बुढ़िया होना भाई साहब, बुढ़िया तो मर जाती है, इतनी उसके लड़के को तकलीफ ना होती जो बुढ़िया को तकलीफ होती है। बुढ़ा अलग मुंह सुलगा के बैठ जाता है। कुरान जानते हो कुरान क्या फरमाता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग थे अरब में कि जब उन्हें ये खुशखबरी सुनाई जाती कि लड़की पैदा हुई है तो उनके चेहरे गम की वजह से काले पड़ जाते, समझे। वो जब लड़का पैदा हो जाना, बुढ़ा भागा फिर रहा है कि चंदोसी से लड्डू लेके आऊं, या संभल से लड्डू लेके आऊं, या बरेली से लड्डू लेके आऊं, या मुरादाबाद से लड्डू लेके आऊं। अभी बहुत सारे तो ऐसे होते हैं घर में चूल्हा चलवा देना, आटो पूरे गांव के अंदर लड्डू। बात समझ में आई ना। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो मेरे ख्वाजा के पीरो मुर्शिद है, उनका एक कौल मैंने पढ़ा। आप फरमाते हैं कि जिस इंसान के घर में बेटी पैदा हो, आप फरमाते हैं कि जिस इंसान के घर में बेटी पैदा हो और जब वो अपनी बेटी की पैदाइश पर जब खुशी मनाता है तो अल्लाह तबारका व तआला इतना खुश होता है कि बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मरतबा खानाए काबा की ज़ियारत से ज्यादा अफजल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात, वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है वाह वाह वाह। तुम्हारे दरमियान में से भाई साहब अभी नारा नहीं लगा, बड़ी गलत बात है। देखो कौन है मुजाहिद जो नारा लगाएगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, क्या बात है, कितनी दमदार आवाज है। ये नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम ना, समझे ना। जो बातिलाने, जो आदाए इस्लाम होते हैं, उनके कलेजे को चीरने की भी ताकत रखते हैं।
समझ गए ना। तो बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मरतबा खानाए काबा की ज़ियारत से ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात सुनो, बेटे की ताल्लुक से बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक सुनाऊं और रुखसत हो जाऊंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुनिए, एक मुस्तफ़ा का दरबार सजा हुआ है, आका का दरबार सजा हुआ है, सहाबाए किराम है, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर के दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं। उसी असना में एक सहाबी आए जिनका नाम हजरत सासा बिन नाजिया है। तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। इंशाअल्लाह हरारत ईमानी मचल उठेगी, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। एक सहाबी हजरत सासा बिन नाजिया आए, आकर अर्ज किया कि यार अभी इस्लाम कबूल ना किया है। बाद में सहाबी बने, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं मानता हूँ कि आपका इस्लाम अच्छा है, आपका दीन इस्लाम सच्चा है, आप भी सच्चे हैं, आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान भी सच्ची है, आपका खुदा सच्चा है। ए रसूल अल्लाह, आज मैं आपके हाथ पर कलमा शरीफ पढ़ने आया हूँ, हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, दामन इस्लाम में दाखिल कर लो। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, अल्लाह अकबर। नबी का रहमत दरिया रहमत जोश में आया, आका ने पढ़ाया, कलमा शरीफ पढ़ाया। आपने कहा पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शरीफ पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। उसी बैठक में, उसी नशिस्त में बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। तवज्जो के साथ सुनना, इधर उधर मत देखना। मेरे मुस्तफ़ा से अर्ज किया या रसूल अल्लाह कुछ बात पूछना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बता। मेरे सहाबी क्या बात है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा हज़रत सासा बिन नाजिया ने कहा या रसूल अल्लाह कि मैंने अब इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम कबूल करने से पहले या रसूल अल्लाह हालत कुफ्र में जो मैंने नेकियां की है क्या उसकी मुझे जज़ा मिलेगी? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी जरूर मिलेगी, लेकिन ये तो बता कि आखिर वो तेरी नेकी क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी नेकी ये है कि जब मैं हालत कुफ्र में था, एक मर्तबा मेरे 2 ऊंट खुलकर चले गए और जंगलों में चले गए, बड़ी दूर चले गए। मैं अपने ऊंटों को तलाश करने के लिए अपने एक ऊंट पर सवार हुआ और दोनों ऊंटों को मैं तलाश करने के लिए निकला। बहुत दूर जंगल में चला गया। बड़ा पुराना वहां पर मकान था। पानी का सिस्टम शुरू हो रहा है क्या? चाय का पानी। अच्छा मेरी तरफ देखिए आप, ठीक आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। देखो मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ, ठीक है। जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत सासा कहते हैं कि मैं उस पुराने जंगल में चला गया। बड़ा घना जंगल, एक पुरानी बस्ती वहां पर। मैंने वहां जंगल में एक बूढ़े शख्स को बैठे हुए देखा जो उस कबीले का सरदार था। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा कि आपने मेरे ऊंटों को देखा है? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, कबीले के सरदार ने कहा हाँ वो ऊंट आपके ही है, मेरे पास होंगे। वो कहते हैं कि वो दोनों ऊंट मेरे पास लाए गए, लेकिन उस कबीले के सरदार ने मेहमान नवाजी के तौर पर मुझे कुछ पानी दिया पीने के लिए, मुझे कुछ खजूरें दिखाने के लिए। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने खजूरों को खाना शुरू किया कि उसी असना में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है, उसकी बाती आती है। तो उस बूढ़े शख्स ने, कबीले के सरदार ने अपनी बानी से कहा कि क्या बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ है या लड़की है? लड़की पैदा हुई है। तो उस औरत ने कहा, नौकरानी कहा, ए आका, ए हमारे सरदार, एक लड़की पैदा हुई है। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जब उस औरत ने, उसकी नौकरानी ने इतना कहा कि लड़की पैदा हुई है, उस बूढ़े शख्स का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें लाल पीली हो जाती है। और उस बूढ़े शख्स ने कहा था कि जाओ अंदर चली जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। हजरत सासा कहते हैं मैंने अर्ज किया उस शख्स के या रसूल अल्लाह, मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि ए कबीले के सरदार ये तो बताओ तुम इस लड़की का क्या करोगे? तो कबीले के सरदार ने कहा था कि मैं इसको जिंदा दफन कर दूंगा, मैं बहुत सारी लड़कियों को कत्ल कर चुका हूँ, मैं इसको भी आज कत्ल कर दूंगा। हजरत सासा कहते हैं कि बस इतना सुनना था, मेरा जिस्म कांप गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने उस शख्स से कहा कि तुम इसको कत्ल ना करो, इस लड़की को कत्ल ना
करो, अगर तुम इससे नफरत करते हो तो लाओ मुझे दे दो, मैं इसको पाल लूंगा, मैं इसकी परवरिश कर लूंगा, मैं इसकी परवरिश करूंगा। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा था कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, तो उस बूढ़े शख्स ने कहा था कि बेटी मैं दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? हजरत सासा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि जो 2 ऊंट तुमने मुझे दिए हैं, मैं 2 ऊंट इसके बदले में तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लड़की मुझे दे दो, मेरे 2 ऊंट ले लो। उस बूढ़े शख्स ने कहा 2 नहीं लूंगा बल्कि 3 ऊंट लूंगा। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिस ऊंट पर सवार होकर आया था वो ऊंट भी मैंने उसके हवाले कर दिया और मैं उस लड़की को अपने कबीले में ले आया। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बड़ी होने लगी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी, कभी मेरी दाढ़ी से खेलती थी। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरे दिल का करार बन गई है, मेरी आंखों की ठंडक बन गई। या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची से बड़ा प्यार करता था, या मैं उसके बगैर रह नहीं सकता था। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। हजरत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई और या रसूल अल्लाह, उसी दिन से मैंने ये फैसला कर लिया कि अरब के अंदर जितने कबीले हैं जिनमें लोग अपनी बेटियों को दफन करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ये इरादा किया कि मैं हर कबीले में जाऊंगा और जो भी जिस घर में बेटी पैदा होगी और उसको कत्ल करना चाहेगा, मैं तुम्हें 3 ऊंट दिया करूंगा, लड़की को ले लिया करूंगा, 3 ऊंट दे दिया करूंगा, लड़की को ले लिया करूंगा। या रसूल अल्लाह, इसी तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने इसी तरह लड़कियों को बचाता रहा और मैं पालता रहा और 3 ऊंट देता रहा। या रसूल अल्लाह, आज मेरी हवेली के अंदर 360 लड़कियां हैं जिनको मैं पालता हूँ, जिनकी मैं परवरिश करता हूँ। या रसूल अल्लाह, 360 लड़कियों को मैं पाल रहा हूँ। मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह, जब इतना मेरे मुस्तफा ने सुना है, मेरे मुस्तफा रोने लगते हैं, आंखें अश्कबार है मेरे नबी की। अल्लाह अकबर, नबी की आंखों से उनकी दाढ़ी तर हो जाती है और मेरे मुस्तफा ने कहा था कि ए सासा बिन नाजिया, तू ये चाहता है, तेरा बदला क्या है? याद रख, तूने लड़कियों को बचाया, 360 तू लड़कियों को पालता है, तो उसका सिला तुझे ये मिला कि अल्लाह ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी। और ऐसा साहब नाजिया, क़यामत के दिन मेरा वादा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तुझको जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर,